दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ होम मीटिंग। दोस्तों आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई भी इंसान पत, पर्वत के साथ यानी पहाड़ों के साथ टकराया हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी इंसान पहाड़ों के साथ टकराया हो। इंसान जब भी फिसला है ना, वो छोटे छोटे कंकड़ों के कारण फिसला है। जब भी इंसान फिसलता है छोटे छोटे कंकड़ों के कारण फिसलता है। रीजन सेम थिंग, बिजनेस में भी ऐसा है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के कारण कोई फेल नहीं हुआ, लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक वैसे ही जब भी हम होम मीटिंग करते हैं ना, तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उस छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी होम मीटिंग या हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ईश्वर बड़ी टीम तभी देगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तो मैं आपको पूछता हूं, क्या सच में आप तैयार हो बड़ी टीम बनाने के लिए? तो बड़ी टीम तभी देगा जब आप मेंटली रेडी होगे, आपका माइंडसेट रेडी होगा कि भाई मैं बड़ी टीम संभाल सकता हूं। योर इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका इनकम डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी टीम में कितने हो रहे हैं। सिंपल। सारा गेम सेल्स का है। आप दुनिया के कोई भी बिजनेस मॉडल में चले जाओ, कोई भी सेल्स के प्रोफेशन में चले जाओ, उनका सबसे जो मेन प्रिंसिपल फोकस किया जाता है कि मेरा सेल्समैन, मेरी सेल्स टीम कितने कस्टमरों तक तो पहुंच रही है या कितने कस्टमरों को मिल रही है। सारा गेम उसके ऊपर काम करता है क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज की गेम है। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता। तो हम जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में इनकम जो आपका है डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कितने प्रेजेंटेशन डेली हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का जो भी रहस्य है, या इस इंडस्ट्री में जितने भी अचीवर्स हो चुके या उन्होंने जितने भी लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, उन लोगों का एक गुरु मंत्र है, वो है होम मीटिंग। वो लोग क्या करते थे? होम मीटिंग। तो होम मीटिंग वो एक ऐसा रहस्य है सफलता का जो इस बिजनेस में आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा। अभी होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए? व्हाई होम मीटिंग? क्या लॉजिक है होम मीटिंग करने का? क्या बेनिफिट है? दोस्तों होम मीटिंग में सबसे ज्यादा किसी भी सेल्स प्रोफेशन में या कोई भी सक्सेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में माना बोला जाता है कि सक्सेस के लिए क्वालिटी से ज्यादा है ना क्वांटिटी मैटर करती है, सबसे ज्यादा। तो पहला बेनिफिट है इनपुट रेशियो। अगर अगर मैंने जो बताया आपको इनपुट रेशियो, अगर क्वांटिटी में गेम खेलोगे ना तो उसमें आएगी क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी में काम करोगे ना तो आगे जाकर बिजनेस टक हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है ना लॉ ऑफ एवरेज का है। यहाँ पे नथिंग इज परमानेंट। कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा फिर कुछ दिन काम, कुछ महीने काम करेगा, फिर छोड़ जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्वांटिटी में गेम खेलनी पड़ेगी। और उसके लिए क्वांटिटी में गेम खेलने के लिए सबसे असरकारक जो टूल है ना, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो आपका टाइम बचाता है। कैसे बचाता है? सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है 15 प्लान का। अगर आप 1-to-1 होम मीटिंग करते हो, यानी एक दूसरे के घर पर जाते हो, 1-to-1 होम मीटिंग करते हो, तो एक होम मीटिंग में आपको 3 घंटा लगता है। आप बोलोगे सर 3 घंटा तो नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड, जब आप घर से बाहर निकलते हो, वो टाइम काउंट, वहां से टाइम काउंट करो, प्रोस्पेक्ट के घर पर पहुंचते हो, प्लान बताते हो, प्लान बताने के बाद जो क्लोजिंग का भी टाइम लेते हो, वो पूरा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एक 1-to-1 मीटिंग में आपके 5 घंटे, सॉरी 3 घंटे जाते हैं, राइट। सेम उसमें आपने 15 लोगों को प्लान बताया, तो उसके हिसाब से कितना घंटा हुआ आपका? 45 घंटा हुआ। एक मीटिंग का 3 घंटा आप देते हो, तो 15 मीटिंग का कितना हुआ? 45 घंटा, राइट। सेम होम मीटिंग एक होम मीटिंग करने के लिए मैक्सिमम 5 घंटा जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। वैसे ड्यूरेशन तो 90 मिनट का होता है, लेकिन प्रिपरेशन जो करते हैं ना, होम मीटिंग के पहले की प्रिपरेशन और होम मीटिंग के बाद की प्रिपरेशन, राइट है, जो एंड करते हैं, वो दोनों का अगर आप कैलकुलेशन टाइम करोगे ना, तो मैक्सिमम 5 घंटा लगेगा। और उस होम मीटिंग में भी 15 लोग आते हैं, तो टोटल कितना ओवर हुआ? 5 घंटा। यानी कि 1-to-1 में 15 लोगों को मिलने के लिए 45 घंटा लगता है। ठीक वैसे ही, सेम वैसे ही होम मीटिंग में
15 लोगों को मिलने के लिए 5 घंटा लगता है। तो कहने का मतलब क्या है लॉजिक, आपने आपके 40 घंटा बचा लिया। जहां पे 15 लोगों को मिलने के लिए 45 घंटे दे रहे थे, वहां पे होम मीटिंग में 15 लोगों को मिलने के लिए आप 5 घंटा दे रहे हो। उसका मतलब क्या हुआ, आपने आपके जीवन के 40 घंटा सेव कर लिया। यानी मान के चलो अगर आप दिन में 8 घंटा काम करते हो और उसके हिसाब से मैं काउंट करता हूं तो 5 दिन बच गए। यानी कि 5 दिन का जो काम है ना आपने एक दिन में कर लिया। 5 दिन का काम आपने कितने दिन में कर दिया, एक दिन में। ये पावर ऑफ होम मीटिंग। अगेन मान के चलो आपके आपकी टीम में 10 लोग हैं जो हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करते हैं, राइट। 10 लोग हैं, हर तीसरे या चौथे दिन एक होम मीटिंग करते हैं। यानी 10 में रफली बात करूं तो 10 लोगों ने 10 होम मीटिंग की, और उस हिसाब से कितनी होम मीटिंग हुई आपकी, 100, राइट। एक होम मीटिंग आपका कितना दिन बचाता है, 5 दिन। उसके हिसाब से 100 मीटिंग का कितना हुआ, × 5, आपके 500 दिन बच गए। यानी कि तो होम मीटिंग का सबसे मेन पावर क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी में काम होता है। बायोटर्म बिजनेस में जल्दी सफलता चाहिए ना, बड़ा पैसा जल्दी कमाना है ना, तो भाई स्पीड में काम करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे 1-to-1 से बात नहीं बनेगी। 1-to-1 जरूरी है, मैं खिलाफ नहीं हूं 1-to-1 के, बट 1-to-1 के साथ होम मीटिंग बहुत जरूरी है। ये बात को समझो। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, होम मीटिंग आपका पैसा बचाता है। कैसे बचाता है, सिंपल है। एक होम मीटिंग में आपका खर्चा होता है 200 रुपया। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, घर से निकलते हो और वापस आते हो तो वैसे तो खर्चा ज्यादा होता है, मैं मान के चलता हूँ 200 रुपये। अगर आप कार लेके निकले हो तो आराम से 700-800-1000 रुपये निकलेगा। एक 1-to-1 में आपका 200 रुपये लगता है। आपने क्या किया, 15 लोगों को प्लान बताया, तो कितना लगेगा, 200 के हिसाब से आपका 3000 रुपया खर्च होगा। एक बंदे, एक होम मीटिंग में 15 लोग एग्जाम्पल आते हैं तो आपका खर्चा मैक्सिमम 500 रुपया हुआ। ये भी ज्यादा, इससे भी कम होता है। और होम मीटिंग में कुछ आपको कुछ खाना बना देना नहीं होता। आपने 1-2 समोसा लेके आए और चाय दे दिया, 500 से ज्यादा आपका खर्चा होगा ही नहीं। तो वही 15 लोगों को मिलने में आपका 3000 खर्चा हुआ, वही होम मीटिंग में 15 लोगों को मिलने में आपका 500 रुपया खर्चा हुआ। उसका मतलब क्या है, आपने होम मीटिंग के जरिए आपके 2500 बचा लिए। अगर आप 10 होम मीटिंग करते हो तो 25,000 बचा लेते हो। अगर अगर आप 100 होम मीटिंग करते हो तो 2.5 लाख बचाते हो। तो सेविंग एक नियम है, सेविंग इज अर्निंग, समझ रहे हो। तो होम मीटिंग से आपका पैसा बचता है, खर्च आपके कम होता है। दूसरी बात है, आपकी एनर्जी बचती है। ये आपकी एनर्जी को बचाता है। आपने एक 1-to-1 किया, उसके बाद दूसरा 1-to-1 किया, उसके बाद तीसरा 1-to-1 किया, उसके बाद चौथा 1-to, ऐसे करते करते 10-15 लोगों को आपने प्लान बताया। मेरी गारंटी है, जो पहले लोगों को आपने प्लान जिस एनर्जी से बताया होगा ना, रात तक वो एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, 15 लोगों को भी प्लान बताने में एनर्जी वही जाने वाली है और वही एनर्जी होम मीटिंग में आने वाली है। लेकिन होम मीटिंग में आपके अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी। एनर्जी दोनों के अगर खर्च हो रही है, 15 लोगों को 15 बार एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और होम मीटिंग में एक बार 15 लोगों में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फायदा होगा। पांचवा है होमली एटमोस्फियर। सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं होम मीटिंग में लोग आने का, ठीक है, वो होम मीटिंग में होता है। क्यों पता है, होमली एटमोस्फियर होता है। और दूसरी बात, होम मीटिंग में आप किस अननोन को तो इनवाइट नहीं करोगे, आप पड़ोसियों को इनवाइट करोगे, रिश्तेदारों को इनवाइट करोगे, दोस्त को इनवाइट करेंगे। ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको ना नहीं बोलेंगे। अननोन बंदा आपको ना बोल सकता है, बट ये जो नोन वाले पड़ोसी है, पड़ोसी रिश्तेदार जो लोग हैं ना, माय डियर फ्रेंड, वो आपको ना नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपके अपने हैं। समझ रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट होता है। आप 100 लोगों के सामने अभी नहीं बोल सकते, 500 लोगों के सामने अभी नहीं बोल सकते, बस 10 लोगों के सामने तो बोल सकते हैं ना। तो इसकी शुरुआत होती है होम मीटिंग से। क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम में तो न्यू फ्रेशर जो है
या इंटरमीडिएट है उनको तो चांस दिया नहीं जाता, समझ रहे हो। तो आप अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी ये प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं, होम मीटिंग में, जहाँ पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल एंड इम्प्रूव होती है। अगर आप 10 लोगों के सामने बोल सकते हो तो 50 लोगों के सामने भी बोल सकते हो। अगर आपने 50 लोगों के सामने बोलिया तो 500 से 5000 लोगों के सामने भी बोल सकते हो। इजी टू डुप्लीकेट है माय डियर फ्रेंड। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। इजी टू डुप्लीकेट है। लोगों को अपने घर में बुलाना आसान है, 5-10 लोगों के सामने डेमो बताना आसान है, समझ रहे हो। तो इजी टू डुप्लीकेबल है। जैसे कि मान के चलो होल मीटिंग को इजी डुप्लीकेट नहीं, हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन होम मीटिंग हर बंदा कर सकता है। पॉजिटिव फैमिली इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फैमिली इन्वॉल्वमेंट मिलता है, बेनिफिट मिलता है होम मीटिंग से। ज्यादातर लोगों के घर में नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ लोग होते हैं, और कुछ लोग तो बताते भी नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जब होम मीटिंग, जिस बंदे के घर में हम होम मीटिंग रखते हैं, उसका परिवार जब देखता है यार मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ किन लोगों के साथ काम कर रहे, कितने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे, क्या मिशन है इन लोगों का, क्या विजन है इन लोगों का, वो सब बातें उनको पता चलती होम मीटिंग में। तब क्या होता है पता है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, उसको फैमिली भी सपोर्ट करती है। यार तेरा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस उस दिन जो सर ने बताया ना, तो मैं मेरी ऑफिस में एक बंदे एक एक मैडम को ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको बात की है, तो उसने बोला कि भाई मुझे भी फ्री में डेमो बताओ। ये पावर होता है होम मीटिंग का। आपको घर वाले भी रेफरेंस देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट का फायदा आपको है ना होम मीटिंग होता है, ठीक है। नाउ होम मीटिंग को किया कैसे जाता है, बेनिफिट तो आपको पता चल गया, ये बेनिफिट है, बट कैसे करें, राइट। एक रूमर्स है, लोगों को अंदर एक मिथ्स बना हुआ है। लोगों का कहना यह है कि सर होम मीटिंग से रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि हमने उसको बहुत बार कर चुके हैं। और लोग है ना, मेरा ऐसा मानना है, लोग होम मीटिंग में रिजल्ट निकालने में कभी फेल नहीं होते। नो वन कैन फेल इन होम मीटिंग, कभी भी फेल नहीं होते। एक्चुअली 90% से भी ज्यादा लोग होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में फेल होते। सबसे बड़ी गेम क्या है पता है, होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करना। ये सारी बातें अभी आपको मैं बताने वाला हूं। कोई भी फेल नहीं होता, बट ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें करते हैं। मैंने क्या बोला, पहाड़ से कोई नहीं टकराया, छोटे छोटे कंकड़ों से लोग फिसल जाते। वैसे ही छोटी छोटी गलतियां करते होम मीटिंग में, जिसके कारण उनको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है, ठीक है। देखिए पूरा होम मीटिंग इन 3 लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। पूरा जो होम मीटिंग है इन 3 लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। पहला है आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू एसोसिएट पार्टनर जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, या ज्वाइन होने वाला है, या पहले से जुड़ा हुआ है। ये एक यंग, ये न्यू ब्लड होता है। न्यू ब्लड के अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। दूसरा कौन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर। और तीसरा होता है प्लानर, ठीक है। प्लानर यानी कि कोई आपका, आपकी टीम में अचीवर्स हो, आपके अपलाइन को अचीवर्स हो, किसी ने 2-3-4 लाख रुपए कमाया हो, ऐसा बंदा जो प्लानर होना चाहिए, राइट। जिसके पास सारे नॉलेज होना चाहिए। प्लानर के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज पूरा होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्शन के बारे में उसको पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोफाइल के बारे में पता, A to Z उसको पता होना चाहिए प्लानर का। एक होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जिसको कुछ नहीं पता, और एक होता है प्लानर। लेकिन इन दोनों में सबसे जो बड़ा रोल होता है होम मीटिंग का, वो होता है ऑर्गेनाइजर। और होम मीटिंग फेल होने का कारण क्या पता है, आप 90% फोकस करते हो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, वहां पे होम मीटिंग फेल हो जाती है। बल्कि फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ही सबसे बड़ा रोल करेगा। हु इज ऑर्गेनाइजर, अभी सिनेरियो दूसरा है। कभी कभी ये भी होगा कि प्लानर और ऑर्गेनाइजर दोनों आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह पर तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होगी, मिलेगी भी नहीं।
तो कभी कभी क्या होगा, दो कैटेगरी बनेगी यार। एक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जिसके घर में हम होम मीटिंग करने वाले, और दूसरा क्या है, प्लानर ऑर्गेनाइजर। दोनों सेम है, प्लानर भी सेम बंदा है और ऑर्गेनाइजर भी सेम बंदा है, ये दोनों होगा, ठीक है। लेकिन रोल क्या रहेगा ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर जो है उसका रोल क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजर का काम क्या है? ठीक है, फेल होने का क्या है होम मीटिंग पता है? प्लानर तो अपना बेस्ट दे दिया, जो भी अपलाइन आपके घर पे आया होम मीटिंग उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट निकालने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं रहेगी। वहां पे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की लोग ये, वो प्लानर ये सोचता है, अपलाइन ये सोचता है, सर आपके घर पे तो 15 मैंने होम मीटिंग की, 15 लोग आए, आपने अभी तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकाली। यार न्यू डिस्ट्रीब्यूटर उसको कुछ नहीं पता, उसको ऑब्जेक्शन नहीं पता, उसको उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो खुद जाएगा जो फॉलोअप लेने के लिए, भाई गारंटी वारंटी, हाँ सर देते हैं। बोला कितने लोगों पर काम कर, सब लोगों पर काम करते हैं। अच्छा, तो फ्री में क्या ट्रायल के लिए आप प्रोडक्ट दोगे? हाँ सर देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। अभी ऑर्गेनाइजर क्या करता है? ऑर्गेनाइजर उस बिहाफ में, जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बिहाफ में वो काम करेगा, उसको साथ में लेके, ठीक है। उसकी पूरी लिस्टिंग बनाएगा, 15 20 30 40 लोग लिस्टिंग बनाएगा, उसको कॉलिंग में वो हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको होम मीटिंग का पावर बताना है। उसको बताओ कि भाई इस इंडस्ट्री में या ई बैटर में जितने भी लोग सफल हुए कम टाइम में, उन्होंने सबसे ज्यादा होम मीटिंग की है, सबसे ज्यादा होम मीटिंग की है। अगर आपको भी जल्दी और फास्ट पैसा बनाना है, बड़ी टीम बनाना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो होम मीटिंग करना जरूरी है। क्योंकि मेरी सफलता का भी राज क्या है? होम मीटिंग, ठीक है। तो होम मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, और ये हर सक्सेसफुल बंदा करता है। तो ये रोल होता है ऑर्गेनाइजर का, उसको पावर ऑफ होम मीटिंग का पावर बताना है, थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बात करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? लिस्ट बनाना है। दूसरी बात, होम मीटिंग में एक कैटेगरी के सारे लोग नहीं होने चाहिए, यानी सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, नहीं। 3 4 पड़ोसी रखो, 3 4 यार दोस्त रखो, 3 4 फैमिली रखो, ठीक है। अगर सब में 3 4 कैटेगरी के लोग, अलग अलग लेवल के लोगों को लेके आना है, 3 4 पड़ोसी ले आओ, 3 4 फैमिली लाओ, 3 4 ये लाओ वो लाओ, ठीक। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना। फर्स्ट, सेट डेट टाइम एंड टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम द गेस्ट। आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये रोल ऑर्गेनाइजेशन बताएगा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसके वहां हम होम मीटिंग करने वाले, वो सारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजर देगा। उसके साथ बैठना है, प्लानिंग करना है, देखो भाई। और होम मीटिंग हमेशा अपलाइन के हिसाब से मत करो, होम मीटिंग करने गेस्ट के टाइम के हिसाब से। देखो को मैक्सिमम गेस्ट कौन से टाइम के ऊपर आ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना शेड्यूलिंग फिक्स करना है, ठीक है। आप बोलो भाई आपकी लाइन में, आपके अड़ोस पड़ोस में सब लोग जॉब करते हैं, और आपने ना, हम तो बुधवार को रखेंगे दोपहर को 2 बजे, हमारा अपलाइन 2 बजे फ्री होता है, 2 बजे उसका टाइम मिला है तो 2 बजे रखते हैं। कोई मतलब नहीं ना, आपके अपलाइन की आपको टाइम मिल गया, बट गेस्ट ही नहीं आ पाएंगे क्योंकि लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कन्वीनियंट टाइम कौन सा रहेगा? सैटरडे आफ्टर डिनर और संडे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर मान के जो लेडीज हुआ करते हैं, तो लेडीज को दोपहर दोपहर को कर सकते, क्योंकि ज्यादातर हाउस वाइफ घर पे रहती है, तो दोपहर को ऐसे भी सोते रहते हैं, तो क्लब हाउस में या उनके घर में भी होम मीटिंग कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, डेट और टाइम डिसाइड करना है, नंबर 1। ऐसा नहीं है कि भाई आज आज आपने उसका काउंसलिंग कर दिया और आपने बोला चलो आपके घर पर कल होम मीटिंग, नहीं। होम मीटिंग के लिए कम से कम 3 से 4 दिन होने मिलने चाहिए, 3 से 4 दिन मिलने चाहिए होम मीटिंग के लिए, तभी होम मीटिंग सक्सेस हो पाएगी, ठीक है। तो अगर मान के चलो 10 लोगों को होम मीटिंग में बुलाना है, तो 35 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, 35 लोगों को, 30 से 35 लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा, तभी जाके होम मीटिंग में 10 12 लोग आएंगे। 10 लोगों को इनवाइट करोगे तो 2 ही लोग आएंगे, और ये ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने न्यू गेस्ट को इसके बारे में बताए कि अपना टारगेट है इस होम मीटिंग में 10 लोगों को लेके आना। तो 10 लोगों को लाने के लिए भाई आपको 30 से 40 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा है, रूम का डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, यानी कि कहाँ पे होम मीटिंग करनी है।
ठीक है। अगर मान के चलो मेन रूम में करते हैं और दरवाजे के सामने यानी जहां पे दो डोर है वहां पे बाजू में आपने आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, आपने आपका बोर्ड लगा दिया, तो क्या होगा पता है? आने जाने वाले लोग हैं ना, आते जाते रहेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा? साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, लोग बार बार वो दरवाजे के ऊपर देखने रहेंगे। ठीक है। तो दरवाजे के ऑपोजिट में ही आपको आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले और जो भी बोर्ड है वो आपको रखना है। ठीक है। टेक केयर चिल्ड्रन, अगर घर में बच्चे हैं तो पहले इंतजाम करके रखो कि बच्चों को कौन से रूम में रखना है। नहीं तो होता क्या है, आप प्लान दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो और बच्चा आ गया घूमते फटाफट पर घर पे आ गया और रोने लगा, चालू हो गया। पूरा पूरा जो मीटिंग है ना वो मिस मजा नहीं आएगा, वो फिर खत्म भी। ठीक है। मोबाइल का ध्यान रखना है। ये ऑर्गेनाइजर सारी बात बताएगा कि आपके गेस्ट को बोला है मोबाइल को साइलेंट रखना है, पहले खुद साइलेंट रखेगा, उसके बाद गेस्ट को बोलना है साइलेंट रखने के लिए। पूरी टीम को, एंटायर टीम को इन्वॉल्वमेंट लेना है होम मीटिंग में। जिसके घर में होम मीटिंग करने जा रहे हैं उसको बता देना है कि भाई आपके घर में आपके पूरे परिवार को, मम्मी पापा भाई बहन जो भी अवेलेबल है उनको सबको ये पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड करवाना है। ठीक है। उसके बाद अरेंज स्पेशल पर्सन लेट कमर, जो बंदा लेट आता है उसके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट करने हैं आपको। उसको बोलो कि भाई आधा घंटा हो चुका है, एक काम करो बाजू के रूम में बैठो, हम वापस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्प्ले प्रोडक्ट फर्स्ट। आपको पहले प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करना है, लेकिन फ्रेश किट होनी चाहिए। वही रात को सो गए उसको घड़ी डाल के सुबह रख दिए, वैसा नहीं करना है। और उसमें थोड़ी चीज ऐड करूंगा। आप डिस्प्ले कब करो पता है? आपका जब अब गेस्ट, सारे गेस्ट आ गए और आपको पता है कि दो दो मिनट 1 मिनट के बाद हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन चालू करने वाले, तभी प्रोडक्ट लेके रखो। नहीं तो होता क्या है, पहले से अगर प्रोडक्ट रख दिया, उसमें से 10 में से कोई 2-3 उठा, प्रोडक्ट देखा, ओ 15,000 का, अरे बाप रे इतना महंगा। नहीं, वो वहां पे उसकी माइंडसेट चेंज हो जाएगा, फिर लोग गूगल में देखना चालू कर देंगे। ऐसा करना नहीं। इसके लिए आपको लगता है कि अभी मेरा 5-2 मिनट में हमारा प्लान चालू होने वाला है, तभी प्रोडक्ट डिस्प्ले रख दो। सिंपल। और फ्रेश किट होनी चाहिए, अगर आपके पास सब किट अवेलेबल है, सिंगल डबल सारे किट रख दो वहां पे। ठीक है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। खा होम मेड फ्रेश का मतलब यही है, आपने चाय समोसा रख दिया, इजी टू डुप्लीकेट। अगर अगर होम मीटिंग में हमेशा चाय बिस्किट रखो या तो समोसा रखो, जैसा जैसा टाइम रख, जैसा आपको सिचुएशन लगती है। ठीक है। बड़ा कुछ नहीं रखने का। नॉर्मल ड्रेसअप में आपको आना है। आप खुद, आपके प्लानर यानी आपका जो अपलाइन है उसको नॉर्मल ड्रेसअप में आना है, गेस्ट के हिसाब से, यानी न्यू गेस्ट के हिसाब से। लोग करते हैं कोट टाई पहन के आते हैं, देखिए मैं उसको खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप आपका ड्रेसअप सामने वाले के हिसाब से होना है। नॉर्मल शर्ट, अगर जेंट्स है तो नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के आओ, फॉर्मल ड्रेसअप में आओ और एक लाइट परफ्यूम लगा के आना है। और लेडीज उसके नॉर्मल कैजुअल में आपको आना है। ठीक है। तो उसके हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से आना है। गेस्ट को ऑन टाइम नहीं आना, यानी जो हमारा प्लानर है उसको ऑन टाइम आना है। कहने का मतलब क्या है, आपका मीटिंग मान के चलो 5 बजे शाम को है, और गेस्ट जो प्लानर है यानी जो अपलाइन है वो 4:30 बजे आ गए, तो 4:30 बजे उनको उस रूम में आना नहीं है। उनको कब आना है? उनको उस घर से थोड़ा दूर वहां पे वेट करना है। ठीक है। जब सारे गेस्ट आ जाए उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजर फोन करेगा, सर सब लोग आ गए आप आ जाओ, यानी स्टार्ट करने से 2 मिनट के पहले ही अपलाइन को वहां पे पहुंचना है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। रिफ्रेशमेंट एक बात में भूल, रिफ्रेशमेंट जो भी रखते हो आपको लास्ट में रखना है। तो इनविटेशन के लिए आप सिंपल अपने नेटिव लैंग्वेज में कार्ड भी बना सकते हो कि इस हिसाब से आपको इनवाइट करना है, राइट है। और अब मैं बताता हूं इनविटेशन का स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए। आप इनविटेशन लोगों के घर में जाके भी कर सकते हो होम मीटिंग के लिए, या तो आप टेलीफोनिक भी कर सकते हो। तो मैंने उसका एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाया है और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, उसमें आपका दिमाग लगाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं, ये प्रूवन है, उसका रिजल्ट आता ही है। और उसमें साइकोलॉजी भी काम करती है। कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगा। इनविटेशन स्क्रिप्ट फॉर होम मीटिंग। मैं मान के जाओ किसी को कॉल करता हूँ, मेरे मेरे अच्छे दोस्त है रमेश है,
तो रमेश को मैंने हाय हाय हेलो फला लिखना सब, और ये नजदीक रहता है, 2-3 किलोमीटर में रहता है, इसके लिए मैं रमेश को कॉल किया। तो नॉर्मल बात करूंगा, हाय हेलो फैमिली के बारे में वॉट एवर। तो मैं रमेश को बोलूंगा भाई मेरे घर में ये तारीख को इतने बजे, यानी कि 10 तारीख को रात को 8 बजे नेचुरल स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी, ये वर्ड को यूज करना है। क्या बोलना है? नेचुरल स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी। मैट्रेस भी बोलना नहीं है, मैग्नेटिक थेरापी भी बोलना नहीं है। ये वर्ड यूज करो तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। यार रमेश, मेरे घर पर 10 तारीख को रात को 10 बजे नेचुरल स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी के ऊपर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जहां पे फ्री में डेमो बताया जाएगा कि कैसे आप सिर्फ सोने से खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हो। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, और साथ में एक रिफ्रेशमेंट भी है। अब देखो साइकोलॉजी क्या काम करती है। पहले वर्ड यूज किया मैंने स्लीप, नेचुरल स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी, आगे मैंने नेचुरल वर्ड यूज किया, यानी उसको लगा भाई नेचुरल यानी कुदरती होगा। स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी उसने जिंदगी में उसका नाम नहीं सुना, तो वो जानने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या होगा ऐसा। दूसरा मैंने क्या वर्ड यूज किया? फ्री में डेमो। फ्री में डेमो, फ्री वाला वर्ड ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। तीसरा मैंने क्या यूएसपी यूज किया? सिर्फ सोने से बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हो। मैंने नहीं बोला कि 300 बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, मैंने क्या बोला? सिर्फ सोने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो या खुद को बचा सकते हो। चौथा यूनिक पॉइंट मैंने क्या यूज किया? ये सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चुनिंदा। देखो ये वर्ड आपकी आपकी वहां की लैंग्वेज के हिसाब से बोलो, ऐसा कुछ कि भाई आप बाबे चुनिंदा वर्ड यूज करो, आपके हिसाब से बोलो, कोई इश्यू नहीं। मैंने लास्ट में क्या बोला? सब लोगों के लिए नहीं है भाई रमेश, कुछ खास लोगों के लिए रखा है, ठीक है। और साथ में क्या रखा है? रिफ्रेशमेंट। उसका मतलब नाश्ता पानी, यानी कि जितने लोगों को इस हिसाब से कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना भाई, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी होम मीटिंग में आएंगे। ये बात ध्यान रखना। अब ओपनिंग कैसे करना है, एक पॉइंट रहेगा, अभी जस्ट मेरे को याद आया। जब भी आप ओपनिंग करते हो, यानी कि गेस्ट आ गए, आपका अपलाइन भी आ गया, तो यहाँ पे क्या करें? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, यानी जिसके घर में हमने होम मीटिंग रखा है वो क्या करेगा? वो अपलाइन, जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए हुए या जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसको इनवाइट करेगा एक फूल से। एक गुलाब का फूल लेके आना है, 10-15-20 रुपए का आएगा, और उस फूल से उसको इनवाइट करेगा। किसको? अपलाइन को इनवाइट करेगा। ये काम किसका है? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। और उस गेस्ट को उस अपलाइन के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेगा कि हु इज अपलाइन, कौन है, कहाँ से है, क्या रोल है। हाँ, ये करोड़पति है, सिंपल और सोबर, कि जिस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया है उस प्रोजेक्ट में ये प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, और उनका टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है, बट हमारे पर जो हमारे मित्र हैं उनके खास वो दोस्त है, तो मेरे कहने के ऊपर उन्होंने टाइम दिया है, और आज वो आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आपको और आपके परिवार को बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, बस इतना ही बोलना है, और उसके बाद उसको गुलाब से उसका वेलकम करेंगे देके। फिर जो प्लानर है वो उसका स्क्रिप्ट चालू करेगा। अभी प्लानर कैसे स्क्रिप्ट करेगा? देखिए यहाँ पे है ना, गेस्ट को बोर बोर भी नहीं होने देना, तो एंगेजमेंट करने की जरूरत है। तो उसकी शुरुआत कैसे रहेगी कि दुनिया में हर व्यक्ति मेहनत कर रहा। अभी ये ओपनिंग कौन करेगा? जो प्लान दे रहा है वो ओपनिंग करेगा कि देखो सर, दुनिया में हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सपने भी होते हैं, बहुत जरूरत होती है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति ये सारी चीजों को हासिल कर लेता है, घर लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, सबको हासिल कर लेता है, तो कर लेता है, तो उसे हम कामयाब व्यक्ति मानते हैं, यानी सफल व्यक्ति मानते हैं।
जिसके पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, गाड़ी भी है, घर भी है, अच्छा एजुकेशन भी, सब कुछ है, तो ज्यादातर केस में ऐसे व्यक्ति को हम सफल मानते हैं। राइट है? ये पूछना है आपको, गेस्टों को, न्यू लोगों को पूछना है कि आपके हिसाब से राइट है? बोला, गेस्ट बोले कि हाँ राइट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से एक कामयाब व्यक्ति कौन है? आपके हिसाब से कोई भी बंदा अगर कामयाब है तो किस तरह से उसको जस्टिफाई करोगे ये बंदा एक कामयाब है? तो कोई बोलेगा कि भाई जिसके पास घर है वो कामयाब है, खुद का घर है, बंगला है, वो कामयाब है। कोई व्यक्ति बोलेगा भाई जिसके पास पैसा है वो कामयाब है। कोई व्यक्ति बोलेगा जिसके पास टाइम ज्यादा है वो कामयाब है। राइट है? तो ये सवाल कौन पूछेगा? आपको न्यू गेस्ट पूछेंगे, आपको देंगे कि सर ये चीज होनी चाहिए तब इंसान कामयाब माना जाता है। ठीक है? अब प्लानर क्या बताएगा? क्या सच में ये सारी चीजें किसी के पास है तो उसको कामयाब मानोगे आप? किसी के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, एजुकेशन है, अच्छी वाइफ है, सब कुछ है, क्या वो बंदा कामयाब है? क्या आप सच में आप ये मानते हो कि सारी चीजें होने से वो इंसान को कामयाब माना जाता है? तो गेस बोलेगा ना। मैं आपको पूछता हूं, एक बंदा है जिसके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंदा, कामयाबी, सब कुछ है, लेकिन वो चेयर से या बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसको उसके पास दुनिया भर की बीमारियां है, क्या लगता है वो कामयाब है? गेस क्या बोलेगा? नो। माय डियर फ्रेंड, आने वाले 20 मिनट हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आप पूरी जिंदगी, आप और आपका परिवार कैसे सिर्फ सोने से खुद को स्वस्थ रख सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। और होम मीटिंग में मैं आपको बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करो। बिजनेस प्रेजेंटेशन यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन सिचुएशन के हिसाब से करो। एवरी होम मीटिंग में आप बिजनेस प्लान शो मत करो, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से ही लोगों के अंदर एंट्री लो। राइट? जैसे ये स्क्रिप्ट आपने बोला उसके बाद आपको करंट फैक्ट के बारे में बात करना है। देखिए, मैं रहता हूँ बड़ौदा में, अगर मैं बड़ौदा में होम मीटिंग करता हूँ तो बड़ौदा में सबसे ज्यादा हॉट हॉट टॉपिक कौन सा है पता है? जो सबसे ज्यादा न्यूज में आता है वो है हार्ट अटैक। रोज एक न एक न्यूज आती है, इसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, बच्चे को हुआ, बूढ़े को हुआ, डॉक्टर को हुआ, वकील को हुआ, जिम वाले को हुआ, ऐसे ही रोज एक न एक टॉपिक मिलता है न्यूज़पेपर में। तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले, स्क्रिप्ट देने के बाद आप करंट प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते। जैसे आपको पता ही है आज न्यूज में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? हार्ट अटैक। जो स्वस्थ है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, जो स्वस्थ है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी हार्ट अटैक आ रहा है। समझ रहे हो? लोग खाते खाते भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे प्रॉब्लम है और ये हार्ट अटैक के केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? कोई कोई मुझे बताए कि हार्ट अटैक क्यों होता है? तो ये पूछना है। तो बोले सर हाँ भाई, ब्लड ब्लड नहीं पहुंचा। ठीक है? उसके बाद लोगों को, उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हो राकेश झुनझुनवाले का। सर आप बताओ, राकेश झुनझुनवाला का आपने नाम सुना ही होगा। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा उनके पास संपत्ति थी, पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रख पाए। क्यों पता है? एक ही प्रॉब्लम। और मैं आपको पूछता हूँ, क्या सच में स्वस्थ कैसे रहना है सबको पता है? क्या हाँ पता है? तो लोग करते क्यों नहीं? जिम का एग्जाम्पल दो। एक महीने का 12,000 रुपये होता है, और एक महीने का, सॉरी, 12 महीने का 12,000 जिम का होता है और एक महीने का 2,000 होता है। लोग क्या करते? 12 महीने का पैकेज लेते आते और ये ये प्रण लेते कि इस बार तो भाई 1 साल जाएंगे, लेकिन जाते 2 या 3 महीने। रीजन क्या? आपके आपके सोसाइटी में क्लब हाउस बना है, आपको जिम दी है, क्लब सोसाइटी ने फ्री में जिम दी है, लोग जाते हैं? बोला नहीं। आपके घर के सामने गार्डन है, आयुर्वेदिक बोलता है कि रोज सुबह नंगे पैर चलो अगर स्वस्थ रहना है, चलते हो? नो। रीजन क्या है? पूछ रहे रीजन क्या है? तो बोलेगा सर एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। समझ रहे हो? गेस क्या बोले? टाइम नहीं मिलता। अब आपका गेम यहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दूं
कि टाइम निकालने की जरूरत नहीं, बिना टाइम निकाले सोते सोते खुद को स्वस्थ कोई सर्विस के, तो 90% केस में लोग क्या बोलेंगे? हाँ। जैसे लोग हाँ बोलेंगे उनका सब कॉन्शियस माइंड जागेगा और आपकी सारी बातें समझेंगे। और सिंपल सोबर प्रोडक्ट का प्लान बताना है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देना है और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। डॉक्टर बनने की कोशिश करनी नहीं है। उसके बाद फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे पब्लिक फिगर लोग हैं जिन्होंने मैटर्स लिए, जो मुख्यमंत्री है, सेलिब्रिटी है, उनके उनके फोटो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद डेमो बताना है। ये सारी बताने के बाद है ना, जैसे सारा सब कुछ बताया, डेमो सब कुछ बताया, लोग हो गए पॉजिटिव। अब बात करें क्लोजिंग पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं जो आपको हैक दे रहा हूं। जो किट आपने डिस्प्ले में रखा है ना, उस किट को डिस्प्ले में रखने से पहले तीन चीजें आपको बाहर रख देनी है। वाटर चार्जर, दोनों बेल्ट। आपको जो किट है ना प्लास्टिक की, उस किट में दो ही चीज रखनी है, मैट्रेस और पिलो। वो दोनों को बाद में साइड में रख देना है। अब बोलोगे सर ये हमारा 8,800 का, सॉरी 8,890 का। अब कस्टमर पूछेगा प्राइस क्या है, कि सर हमारे पास दो है, एक सिंगल एक फैमिली किट है। सिंगल किट आता है 3x6 का मैट्रेस और पिलो आता है, जिसमें 8,890 का है। और दूसरा आता है फैमिली किट। देखो मैंने वाटर चार्जर बेल्ट के बारे में बात नहीं की। और दूसरा आता है फैमिली किट। फैमिली किट का सर, फैमिली किट आता है 15,590 में, वो भी दो मैट्रेस दो पिलो के साथ। इतना बोल रहे हैं और थोड़ा पॉज ले रहे हैं। लेकिन सर एक चीज और ऐड करूंगा, कुछ दिनों के लिए हमारी कंपनी का ऑफर है। कुछ दिनों के लिए हमारी कंपनी का ऑफर है कि 3x6 का मैट्रेस और पिलो तो आपको 8,890 में मिल ही रहे, बट साथ में एक वाटर चार्जर, जो मैंने आपको उसका बेनिफिट बताया था कि मैग्नेटिक वाटर के क्या क्या बेनिफिट है, और साथ में दो ब्रेसलेट मिलेंगे। एक ब्रेसलेट मिलता है जो डेली यूज कर सकते हो, और एक ब्रेसलेट जो गोल्ड प्लेटेड मिलता है, वो आपको ओकेजन में यूज करना है। शादी ब्याह जब भी कोई फंक्शन में जाते हो तब आप उसको यूज करना है। इसकी अगर कीमत काउंट करो सर, इसका 4,000 4,500 तो इसकी वैल्यू है। बट ऑफर में हमारी कंपनी क्या करती है, 8,890 में आपको तीनों प्रोडक्ट फ्री दे रही है। यानी 8,890 में आज की डेट में आपको 5 प्रोडक्ट मिलेगा। और फैमिली किट में तो सोने पर सुहागा है। क्या पता है सर, फैमिली किट में तो सारा डबल मिल जाएगा आपको। दो मैट्रेस दो पिलो तो मिलेंगे ही, प्लस दो वाटर चार्जर मिलेगा। और ये बता बता के बताना है लोगों को, देखो ये सारा साइकोलॉजिकल है। ठीक है। दो मैट्रेस दो पिलो तो आपको मिलेगा ही, साथ में दो वाटर चार्जर भी मिलेंगे, दो गोल्ड ब्रेसलेट भी मिलेंगे, जिसमें आपकी वाइफ भी पहनेंगी और आप खुद भी पहनोगे। और साथ में डेली यूज करने के लिए हस्बैंड और वाइफ को भी दो ब्रेड मिलेंगे सर आपको। बट ये ऑफर कुछ दिनों के लिए सर। बस इतना बताओ। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन वट एवर जो भी बातें होती रहती, उसके बारे में आपको बात करनी है। ये सिंपल है, इतना आसान सिंपल है होम मीटिंग। बट मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइज करने का जो टास्क है ना, वो टफ है। मेन उसके ऊपर काम करना है और साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। स्क्रिप्टिंग मैंने आपको दे दिया, कैसे इनवाइट करना है। ठीक है। ओपनिंग कैसे करनी वो दे दिया, और एंड कैसे करना है। लोगों को ना फ्री की इतनी वैल्यू होती, इतनी फ्री के लिए कुछ भी लोग करेंगे। आप 3x6 के मैट्रेस और पिलो के साथ लोगों को 3 प्रोडक्ट फ्री दे रहे हो, और साथ में 4,000 का वैल्यू वाला। लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी, यानी अर्ली परचेसिंग कैपेसिटी जल्दी बढ़ जाएगी। आपको सवाल आता है ना, सोच के हाँ मेरा पगार आएगा तब लूंगा, एक हफ्ते के बाद लूंगा। ये टेक्निक से लोग वो आपको डाउट नहीं करेंगे। लोग कैलकुलेट, यार 8,890 में तो 10 दिन बाद भी लेने वाला हूँ, अभी लेता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। लोगों को थोड़ी पता है कुछ भी। समझो मेरी बात को, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करके धंधा करो, तब जाके बात बढ़ने वाली है दोस्तों। तो लास्ट नॉट लिस्ट माय डियर फ्रेंड, तो दोस्तों ई बायोट्रम एक ट्रेन थी जो 2020 से निकली हुई थी, गरीबपुर से अमीरपुर तक। आज 2024 में
वो ट्रेन बुलेट ट्रेन बन चुकी है। और बुलेट ट्रेन की स्पीड कैसी होती है आपको पता है। तो आपको तय करना है कि ट्रेन से जाना है या बुलेट ट्रेन से आना है। जल्दी पैसा बनाना है तो काम की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक ही गुरु मंत्र है, इजी टू एक्सेप्टेबल, हर इंसान कर सकता है, वो है होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। राइट, तो इसके ऊपर काम करना है दोस्तों। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मुझे ई बायोड्रम बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए पहले मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा और मेरी टीम में होम मीटिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं खुद करूंगा। में चढ़ना है तो होम मीटिंग करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।